हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है प्रभुपाद लीलामृत सीरीज़ में। आज और एक हम श्रील प्रभुपाद की लीला देखेंगे। ये जो लीला हुई है, ये जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले जब राधा दामोदर मंदिर में रहते थे तो राधा दामोदर मंदिर में श्रील प्रभुपाद वहाँ पे रहते थे और वहाँ पे रेंट देते, 5 रुपये रेंट था महीने का। तो बहुत ही सिंपल रहते थे श्रील प्रभुपाद वहाँ पे। तो वहाँ पे एक बार ये जो हृदयानंद दास बाबा जी महाराज ये लीला बताते हैं। हृदयानंद दास बाबा जी महाराज जो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य हैं, यानी श्रील प्रभुपाद के गुरु बंधु हैं, गॉड ब्रदर। तो वो ये श्रील प्रभुपाद की लीला बताते थे। तो ये हृदयानंद दास बाबा जी महाराज, उनका जो मठ था वो राधा दामोदर मंदिर के बाजू में ही था, वहाँ पे वो रहते थे। तो वो सोचते थे, वो जब रात में सोते थे तो 1 बजे अचानक उनकी नींद खुल जाती थी और वो सुनते थे कि किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। तो हर रोज़ ऐसे रात में वो रोने की आवाज़ आती थी उनको। तो वो सोचते थे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये किसकी आवाज़ है। तो एक दिन एक रात फिर उन्होंने सोचा कि वो खुद जाके देखेंगे। हृदयानंद दास बाबा जी महाराज ने सोचा कि रात में वो खुद देखेंगे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है रोने की और कौन रो रहा है। तो फिर उन्होंने जब रात में 1 बजे तो वो जब गैलरी में गए और राधा दामोदर के आंगन में जाके देखा तो उन्होंने क्या देखा, श्रील प्रभुपाद जो है वहाँ पे रूप गोस्वामी की जो समाधि है वहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं वहाँ का एरिया रात के 1 बजे और ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। रूप गोस्वामी को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे रूप गोस्वामी मुझे मदद करो, मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी है कि पाश्चात्य देश में जाके ये भक्ति का प्रचार करो। ये मैं कैसे करूँ, मुझ में कुछ शक्ति नहीं है, मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ। तो हे रूप गोस्वामी मुझे मदद करो, मुझ पे कृपा करो कि मैं कैसे ये संदेश, चैतन्य महाप्रभु का संदेश पाश्चात्य देश में लेके जाऊँ और उधर के लोगों को कैसे समझाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरु महाराज ने तो मुझे आज्ञा दी है। और ऐसे करके रोते थे, कंटिन्यूस रोते थे और उधर पे झाड़ू लगाते थे। तो हृदयानंद दास बाबा जी महाराज बोलते हैं कि जब मैंने ये देखा कि श्रील प्रभुपाद है जो रो रहे हैं, हर रोज़ रोते हैं और रूप गोस्वामी को प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनका हृदय पिघल गया। कि वो बोल रहे थे कि कैसे श्रील प्रभुपाद की जो साधना थी वो ऐसे थी साधना उनकी, इतने प्रार्थना कर रहे थे वो रूप गोस्वामी को और जो हमारे प्रीवियस आचार्य हैं उनको। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो वो इतने सक्सेसफुल, इतने यशस्वी रहे। उनके यश, उनके सक्सेस का राज यही था कि उन्होंने इतने नम्रता से रूप गोस्वामी और हमारे सारे जो आचार्य हैं उनको इतनी प्रार्थना की थी। तो कोई लोग बोलते हैं श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में जाके इतने सक्सेसफुल कैसे बने, इस्कॉन की स्थापना कैसे की, क्योंकि वो एक बड़े बिजनेसमैन थे। जब वो गृहस्थ थे तो उनका बिजनेस था ना, उनका वो फार्मास्यूटिकल का बिजनेस था। इसलिए उनको पता था कि कैसे बिजनेस करके कैसे पैसा जमा करना है, कैसे लोगों को जमा करना है, कैसे एक संस्था बनानी है। तो वो क्योंकि एक्सपर्ट बिजनेसमैन थे इसलिए उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ऐसे कुछ उनके गुरु बंधु कहते थे। लेकिन ये जो गुरु बंधु है हृदयानंद दास बाबा जी महाराज ये कहते हैं वो कारण नहीं है श्रील प्रभुपाद के यशस्वी होने का। कारण ये है कि श्रील प्रभुपाद इतने नम्रता से, इतने उन्होंने प्रार्थना की, इतने रोए वो अपने जो प्रीवियस आचार्य, पूर्व आचार्य है उनके प्रति उन्होंने इतनी प्रार्थना की, रूप गोस्वामी के प्रति इतनी प्रार्थना की और फिर बाद में रूप गोस्वामी ने उनको साक्षात दर्शन भी दिए और उनको आशीर्वाद दिया। तो ये है कारण श्रील प्रभुपाद के यशस्वी होने का। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।